गलत छलत लिखते हैं ऑलवेज। दोस्तों कहते हैं कि अपनी जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी है जब तक तब तक हमेशा दूसरों की भलाई करें, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, कभी किसी के लिए बुरा ना कहें, और बुरा कहें तो 1000 बार सोचें कि उस इंसान की जिंदगी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और अगर किसी के बारे में गलत अगर कहते हैं तो हमेशा 1000 बार सोचें कि इसका रिएक्शन क्या होगा उसके जिंदगी पे। लेकिन कुछ लोग को तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। कुछ लोग तो हमेशा लन फन कुछ भी लिख देते हैं, हमेशा कुछ न बुरी बातें कह देते हैं, लेकिन उन्हें यह भी फर्क नहीं पड़ता कि उस इंसान की जिंदगी में क्या बीतेगी, उस इंसान की जिंदगी में क्या ऐसा उफान पड़ेगा, उससे उनको फर्क नहीं होता। लेकिन ऐसा ही एक वादा सामने आया है, एक मामला सामने आया है कि राजीव मसंद के बारे में आप जानते होंगे कि ये ब्लाइंड आर्टिकल के बहुत बड़े विज्ञान विद्वाता है और उन्होंने ब्लाइंड आर्टिकल पे बहुत सारे PhD कर रखे हैं। आपके नाम को ना लेंगे और बहुत सारी चीजें कह देंगे आपके बारे में और आपको पता भी नहीं चलेगा, और बाद में फिर आप कहिएगा कि हमने तो ये बात है, इनको तो बोला ही नहीं था ये बातें, आप मुझे कैसे कह रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड आर्टिकल। बात करेंगे, लेकिन बहुत ही सीरियस हो चुके हैं। अभी राजीव मसंद की स्थिति बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, बहुत ही दयनीय हो चुकी है, और यही इंसान SSR के सुशांत की मजाक उड़ाते थे। वो सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में, और आपको एक वायरल वीडियो दिखाएंगे कि रवीना टंडन किस तरह से कैमरे के पीछे जो एटीट्यूड उनका है वो सामने आता है, और रिपोर्टर को किस तरह से झाड़ती हैं और बाद में ये कहती हैं कि अरे रिकॉर्डिंग तो नहीं करा, अरे कहीं मेरा फोटो तो नहीं लिया तुमने, इसमें आ जाएगा तो बवाल हो जाएगा पूरी तरह से। तो किस तरह से रवीना टंडन की एक हाइड वीडियो वायरल हो रही है जो कि कैमरा के पीछे की है, वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप राजीव मसंद के बारे में आप जानते होंगे, उनकी उम्र 42 इयर्स है। अभी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और आपको बता दें कि कोकिलाबेन मुंबई में एक हॉस्पिटल है, वहीं पे वो भर्ती है। कुछ दिन पहले वो कोरोना से संक्रमित थे और अभी वो एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे हैं, यानी कि ICU से भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया, और वेंटिलेटर में यानी जाने के बाद बचने की स्थिति बहुत ही ना मात्रा में रहती है। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोग उनकी मनोकामनाएं मांग रहे हैं, उनकी अच्छा होने के लिए कामनाएं मांग रहे हैं। आपको बता दें कि राजीव मसंद एक ऐसे संपादक है, एक ऐसे राइटर हैं, एक बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर के हमेशा क्रिटिक्स, फिल्म क्रिटिक्स को लेकर के हमेशा बातें कहते हैं। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन के COO वो हैं, और करण जौहर के चापलूस भी कहे जाते हैं, जो कि कंगना रनावत ने ये बातें कही थी। और हमेशा कंगना रनावत हमेशा बातें कहती थी कि ये करण जौहर का बहुत बड़ा चापलूस है, इधर उधर की बातें करता है और इसे क्रिटिक्स करने का बहुत ही ज्यादा शौक है। ये सारी बातें कंगना रनावत हमेशा कहती हैं। आपको बताएं दोस्तों कि कुछ दिन पहले ये काफी ज्यादा न्यूज वायरल हुई थी कि वो सुशांत के बारे में गलत आर्टिकल छाप रहे थे, गलत ब्लाइंड आर्टिकल लिख रहे थे। और ब्लाइंड आर्टिकल क्या होता है आपको बता दूं कि ब्लाइंड आर्टिकल उसको कहते हैं कि आपका उस आर्टिकल में नाम नहीं लिया जाएगा और आपके बारे में, आपके इशारों में, आपके स्टाइल के बारे में जिक्र करके आपके बारे में ही हमेशा नोटिस करी जाती है। जब बाद में वो बातें जब उफान पड़ती है, जब उसे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई ऐसा केस सामने आ जाता है, तो वही संपादक से जब पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि मैंने तो इसके बारे में ये बातें नहीं कही थी। तो इसको ब्लाइंड आर्टिकल कहता है, जिसका शिकार सुशांत भी हो चुके थे और जिसके शिकार कंगना रनावत खुद हुई थी। तो आपको बता दें कि मामला तब समझ में आता है जब SSR की जिंदगी जब खत्म हो जाती है, तो ये इंसान, यही राजीव मसंद जो है, उनके बारे में ऐसी आर्टिकल छापने लगते हैं कि ये ड्रगिस्ट है, ये मेंटल है, इसको काम में मन नहीं लगता, ये डिप्रेशन है, इसलिए इसने सुसाइड कर लिया। और आपको बता दें कि यही इंसान हमेशा सुशांत को लेकर के डिफार्म किया करते थे। और केदारनाथ की जब फिल्म की शूटिंग हो गई थी तो ये इंसान कहने लगे थे कि ये 3rd ग्रेड का एक्टर है, ये ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है, इसको एक्टिंग की ए भी नहीं आती है। ये बहुत तरह की बातें राजीव मसंद हमेशा SSR को लेकर के कहा करते थे, जिस कारण से कंगना रनावत भी हमेशा ट्रोल करती थी कि ये कैसा क्रिटिक्स है जो हमेशा बुराई करते रहता है सुशांत की, हमेशा सुशांत के बारे में गलत अफवाहें फैलाता है। आपको बता दें कि मीटू कैंप में भी इनका नाम एक बार राजीव मसंद ने ही लिया था। तो जब ये सारी मामलाएं जब सामने आ रही थी तो मुंबई पुलिस इनको बुलाती है और इनसे 10 घंटे पूछताछ करती है कि बताओ तुम ऐसा ब्लाइंड आर्टिकल और SSR के बारे में हमेशा निगेटिविटी क्यों फैलाते हो, हमेशा उनकी फिल्मों को लेकर के हमेशा गलत ही क्यों कहते हो। कोई तो फिल्में होंगी जो तुम्हें अच्छी लगती होंगी, लेकिन वो हमेशा उनकी फिल्मों के बारे में हमेशा निगेटिविटी कहता था। तो बातें जब पूरी तरह से
सामने आई, मुंबई पुलिस जब पूरी तरह से कर्मठता से, जब करे से उससे मुंबई पुलिस राजीव मसंद से जब सारी बातें पूछती है कि ये सारी चीजें तुमको क्या, किस कोई कहता था ये सारी चीजें कहने के लिए कि तुमको कोई उसकी एक भी फिल्म अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे तो सारी फिल्में उसकी अच्छी काम कर रही थी, लेकिन तुम इतना आर्टिकल, गलत गलत आर्टिकल किसके कहने पे ये छाप रहे थे। तो आपको बता दें कि राजीव मसंद उसको एक्सेप्ट करते और कहते हैं कि कुछ बॉलीवुड के माफिया लोग मुझे ये करने के लिए कह रहे थे, तब जाकर के मैंने इस एसएसआर के विषय में कुछ ऐसी अफवाहें और कुछ ऐसी न्यूज चलाने लगा, और तब जाकर के ये सारी सोशल मीडिया पे ये खबरें आने लगी। लेकिन जो अभी खबरें आ रही है वो पूरी तरह से दिल को दहलाने वाली है। राजीव मसंद की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। वो एक एक सांस के लिए तिल तिल कर रो रहे हैं, एक एक सांस के लिए वो हमेशा तरस रहे हैं कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनके साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से स्थिति दयनीय हो चुकी है और खराब हो चुकी है, और बुरी खबर कभी भी आ सकती है। कंगना रनौत के बारे में आप सभी जानते होंगे कि कंगना रनौत हमेशा बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर के हमेशा अपनी बातें कहती हैं, जो उनका विचार कहता है वो हमेशा एक्सपोज करते रहती हैं। वो हमेशा नाम लेती थी राजीव मसंद का, कि राजीव मसंद हमेशा सुशांत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, सुशांत के बारे में गलत अफवाहें फैलाता है और कुछ लोगों के कहने पे ये बातें करता है। ये राजीव मसंद जो इंसान है कुछ लोगों का चापलूसी करता है, हमेशा उन लोगों के तलवे चाटता है, जाकर के उससे बातें करता है कि हाँ किसके बारे में गलत छापना है, किसके बारे में गलत बोलना है। तो कंगना रनौत ने ये सारी बातें कह रखी थी राजीव मसंद को लेकर के। अब कंगना रनौत आपको बता दें कि नेपोटिज्म को लेकर के वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। कंगना रनौत को नेपोटिज्म का जो मुद्दा है उन्होंने ही उठाया था, और अभी भी नेपोटिज्म जिस तरह से सर चढ़कर बोल रहा बॉलीवुड इंडस्ट्री में, पूरी तरह से कंगना रनौत ने कहा था कि नेपोटिज्म को सुशांत भी उठाया करते थे, और भी बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं उन्होंने भी उठाते हैं जो आउटसाइडर हैं। जो इनसाइडर है उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो खुद नेपोटिज्म के खुद बच्चे हैं, नेपो किड है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी नेपोटिज्म पे कभी नहीं बोलते। लेकिन जो आउटसाइडर है वो हमेशा नेपोटिज्म को लेकर के हमेशा अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी बुलंदता से आवाज को रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एक बहुत बड़े एक्टर ने कहा था जो कि खुद आउटसाइडर है, उन्होंने ये कहा था कि हमें बॉल दे दिया गया है, लेकिन बैट भी हमारे पास है, लेकिन जब तक हमें पिच नहीं दिया जाएगा, ग्राउंड नहीं दिया जाएगा, तब तक हम कैसे खेलेंगे उस पे। यानी कि हमारे पास टैलेंट है, सब कुछ है, स्किल्स है, पूरी तरह से हर चीज है, जो टैलेंट चाहिए वो सब कुछ है, लेकिन कहने का मतलब प्लेटफॉर्म दिया जाए तभी तो हम वहां पे अपनी टैलेंट को दिखाएंगे। लेकिन सवाल यहां पे उठता है कि ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं पिच पे, जो कंपाउंडरी करते हैं, जो पूरी तरह से कैप्टन है, वो कहीं ना कहीं चाहते ही नहीं है कि कोई आउटसाइडर बैट बॉल लेकर के उस पिच पे आए। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस आउटसाइडर ने बहुत अच्छी बातें कही थी, जिस पर से कंगना रनौत ने भी उनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था। कंगना रनौत ने ड्रग्स को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही थी, जिससे कि पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री एक्सपोज हो चुका था। आज बताइए दोस्तों कि जो जो एसएसआर के बारे में गलत बोलता था, आज उसकी हालत और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय और बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है। जिसमें कि सबसे पहली जो बात है वो है राजीव मसंद की। वो ऐसी सीरियस स्थिति में है कि कुछ भी हो सकता है। भगवान न करे, मैं किसी के लिए गलत दुआएं नहीं मांगता हूं, हमेशा दूसरों के लिए भला सोचता हूं, लेकिन एक बात यही कहना चाहूंगा कि कर्म हमेशा इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छी बातें लिखें और अच्छे विचार रखें। उसके बाद आपको बता दें कि एजाज खान के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। वो भी इंसान कोरोना से संक्रमित है और जेल में सड़ रहा है। उसने भी एसएसआर को लेकर के और अर्नब गोस्वामी को लेकर के बहुत सारी भद्दी बयान दिए थे। आज देखिए कि उसकी स्थिति क्या है। उसके बाद सचिन वाजपेयी हो गए, परमवीर सिंह हो गए, उद्धव ठाकरे की सरकार हो गई, या फिर उसके बाद अनिल देशमुख की स्थिति हो गई। ये सारे लोगों का इनडायरेक्ट वे में किस तरह से कर्मा पीछा नहीं छोड़ रही है, ये सारी चीजें आप लोगों देख रहे होंगे। आपने कभी भी सीबीआई की चलो डिमांड करी, हमने इन्वेस्टिगेशन हो रही है, भगवान करे कि बहुत जल्द ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, लेकिन उससे पहले जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, ये अपने आप में एक बहुत ही देखने लायक बात है कि देखिए कि किस तरह से कर्म और काल चक्र किस तरह से गोल गोल घूम रहा है। ये दुनिया पूरी तरह से गोल है, जहां से शुरू करेंगे वहीं आकर के खत्म हो जाएंगे। दोस्तों कभी कभी ना चाहते हुए भी वायरल वीडियो हो जाती है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये वीडियो कुछ पब्लिक के सामने ना आए, लेकिन किसी कारणवश वो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है, क्योंकि कुछ हाइड कैमरा लगे होते हैं और उससे फिर वो वीडियो वायरल होने लगती है। ऐसा ही कुछ एक वायरल वीडियो हो रही है रवीना टंडन की, कि किस तरह से वो बोलती हैं इस वीडियो में। पहले इस वीडियो को देखिए। गलत छलत लिखते हैं ऑलवेज, इट्स बिकम टू मच। फ्रीडम ऑफ प्रेस करके सबकी माँ बहन करते हैं। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा।
इस वीडियो को देखने के बाद जिस तरह से रवीना टंडन ने अपने विचार को व्यक्त करा और ये बातें कहीं बहुत ही शर्मनाक है। आप अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। इन सारे मुद्दों पे आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही।